जिन सीता का हरण किया है, जितनी माता यहाँ बैठी हैं पुरुष और सबको पता, भी कथा सुन रहे थे, वो सीता क्या असली वाली सीता थी? नहीं, सीता जी की परछाई थी, परछाई। परंतु भगवान राम ने पूरी दुनिया को दिखा दिया, भारत देश, भारत की संस्कृति में माताओं का इतना सम्मान, इतना आदर है। अगर कोई दुष्ट भारत की नारी की परछाई के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके पूरे कुल खानदान को समूल नष्ट कर दिया जाता है। ये भारत देश की प्रथा हुआ करती थी, याद रखना। माताओं की परछाई के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। हाँ, आवाज, ये हमारा आपका भारत देश ऐसा है कि जहां हर चौराहे पर माताओं के साथ अपराध हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। हम लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं। योगी सरकार ने बहुत बढ़िया फैसला लिया है। हाँ, कोई अपराधी अगर किसी नारी के साथ खिलवाड़ करे तो दूसरा चौराहा नहीं पार हो पाएगा, तुरंत गोली मार दिया जाएगा उसको। याद रखना, यही फैसला होना चाहिए। नारियों की रक्षा, बेटी पढ़े बेटी बढ़े, ये अभियान चलाने से नहीं होने वाला है। जब बेटियां जीवित रहेंगी ना, तब बेटी पढ़ेंगी बढ़ेंगी। जब बेटियों के साथ भरी सभा में ऐसा अपराध कर किया जाएगा और उनको 2-4 महीने जेल में रख कर के छोड़ दिया जाएगा तो अपराध समाप्त नहीं होगा। जब तक अपराधियों के साथ योगी जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा सज्जनों, तब तक अपराधी थर थर कांपेंगे नहीं। याद रखना, योगी सरकार का सारा काम चाहे पसंद हो चाहे ना पसंद हो, लेकिन ये कार्य बहुत बढ़िया लगता है हमें। बाकी आपकी सबकी अपनी मर्जी। बोली भक्तवत्सल भगवान की। याद रखना, नारियों के साथ हमारे धर्मों में सज्जनों कितना सम्मान और आदर होता था। नारी की परछाई के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता था। याद रखना, सीता जी को लेकर के रावण जा रहा था। गीधराज जटायु, मांस खाने वाला पक्षी, ने अपने प्राणों की बाजी लगा के रावण से युद्ध करना प्रारंभ किया। रावण ने पक्षीराज जटायु के गले को, पंख को काट दिया तलवार से। बेचारा गिर पड़ा। राम 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 कह करके जटायु रो रहा था। अब भगवान राम के पास लक्ष्मण जी पहुंचे। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपके ऊपर संकट आया। कहा, नहीं, लीला क्यों की? क्योंकि यही भगवान राम जब जंगल में थे ना, चित्रकूट में, पंचवटी में, महात्मा लोग दर्शन के लिए आते। अब भगवान राम कंदमूल फल का बढ़िया भंडारा करते। संत महात्मा के भंडारा चखते, आशीर्वाद दे के राम को जाते। राम जी की गृहस्थी देख करके जंगल में रहने वाले बड़े बड़े साधुओं ने कहा, महाराज आप जंगल भी आए हो, अपनी पत्नी को साथ लेके आए हो। पत्नी सेवा करती है, भाई कंदमूल फल लाता है, आनंद के साथ कुटिया में रहते हो। हम महात्मा लोग बिना पत्नी के राम राम जपा करते। सेवा शुश्रूषा करने वाला कोई नहीं। जितने महात्मा हैं, अगर सबको एक एक पत्नी मिल जाती ना, तो हमारी भी गृहस्थी आपकी तरह बढ़िया चकाचक हो जाती। बोली भक्तवत्सल भगवान की। तो राम जी ने कहा, हजारों लाखों महात्मा हैं, इतनी पत्नी कहां से मिलेगी, इतनी नारियां कहां से आएंगी? महात्माओं ने कहा, महाराज मैंने सुना है आपके चरणों में जादू है। जिस पत्थर में आप अपने चरण का स्पर्श कर देते हो, वो पत्थर नारी बन जाती है। तो कृपा करके हम जितने महात्मा हैं, सबको एक एक नारी चाहिए। और हम सब महात्मा आज जा रहे हैं, कल बढ़िया बढ़िया पत्थर लेके आएंगे। अब आप अपने चरणों को लगा लगा करके सबको एक एक नारी बना के दे दीजिए। राम जी सोचे, हम आए थे वनवास और जंगल के महात्मा देख करके हो जाएंगे गृहस्थ। तो गृहस्थ न बने, उससे पहले भगवान ने लीला करके और सीता जी का जब हरण करवा दिया, अब भगवान राम जंगल में रो रहे थे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी
सीता जी को देखा खग से, मृगों से, याद रखना। हाँ, भगवान आज सीता जी का पता पूछ लेते, रो रहे थे। अब भगवान पीछे घूम के देखे ना तो हजारों लाखों महात्मा अपने सर पर एक एक पत्थर लेके खड़े हैं। राम जी को देख करके महात्माओं ने कहा, प्रभु कल तक तो आपकी गृहस्थी बहुत बढ़िया चल रही थी, अब आज आप रो क्यों रहे हो? राम जी ने कहा, महात्मा आपको पता नहीं, इसी जंगल में कोई राक्षस ने आकर के हमारी प्यारी सीता का हरण कर लिया। अरे प्रभु आप सीता का हरण हो गया तो क्यों रो रहे हो? एक पत्थर आपके लिए लाता हूं, अपने चरण को स्पर्श कर दीजिए, दूसरी सीता बना लीजिए। काहे सीता के लिए परेशान हो? भगवान राम ने कहा, महात्माओं आप बात बिल्कुल सत्य कह रहे हो, लेकिन जो सीता के साथ हमारा विवाह हुआ, जिन सीता के साथ हम अयोध्या में निवास किए, जिन सीता के साथ इतने दिनों तक जंगल में रहे, उन सीता से प्रेम हो गया है। अब ये दूसरी सीता बनेंगी लेकिन उन सीता की याद सताती रहेगी, तो ये सीता से उन सीता की पूर्ति होने वाली नहीं है, इसलिए अब मुझे अपनी वाली सीता चाहिए। ये पत्थर वाली सीता से काम नहीं बनेगा। तो जंगल के महात्माओं ने विचार किया कि जब भगवान राम की सीता का हरण हो सकता है, और भगवान राम सीता के हरण के बाद जब रुदन कर रहे हैं, तो हम महात्मा भी अगर पत्नी के चक्कर में पड़ेंगे और कोई राक्षस आकर के हमारी भी पत्नी का हरण करेगा, तो जैसे राम जी रो रहे हैं ऐसे हमें भी रोना पड़ेगा। इसलिए अपना अपना पत्थर जंगल में फेंक के सारे महात्मा जाकर के समाधि लगा लिए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन भगवान की लीला इसीलिए हुई थी, महात्माओं को शिक्षा देने के लिए भगवान ने सीता जी का हरण करा दिया। अब भगवान राम ऐसे पागल बन के रो रहे हैं ना, याद रखना। अच्छा एक बात बताओ, सीता जी का हरण हो गया तो राम जी को सीता जी का पता किससे पूछना चाहिए? जंगल के वृक्षों से, पल्लवों से, फूलों से। परंतु भगवान राम ऐसे सीता जी के प्रेम में पागल है ना। लक्ष्मण जी पहुंचे, भैया आप इतने ज्यादा पागल हो गए, आपको यह भी नहीं पता कि सीता का हरण हुआ है, तो किसी मनुष्य से सीता का पता पूछा जाए? आप तो पशुओं से, पक्षियों से, जीवों से, जंतुओं से, जानवरों से पूछ रहे हो। लेकिन भगवान राम सीता के प्रेम में ऐसे पागल थे ना, किसी भी मनुष्य से सीता जी का पता राम जी ने पूछा नहीं है। आप यहां से जाने के बाद पूरी रामायण उठा करके पढ़ लेना। बोले भक्तवत्सल भगवान की।